वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नाउन फ्रेज के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ्रेज हमारे पास क्या है। अ फ्रेज इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज अ ग्रामेटिकल यूनिट। तो हमने ये सुना था कि फ्रेज जो है तो हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन लिंग्विस्टिक में हम जो है एक वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड को जो है हम फ्रेज कहते हैं। अब फ्रेज जो है तो ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है। एक फ्रेज जो है तो कभी भी अकेला जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, हमेशा वो सेंटेंस का पार्ट होता है। तो चलिए अब नाउन फ्रेज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अ नाउन फ्रेज इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नाउन। एक नाउन फ्रेज में हमारे पास या तो एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें हमारे पास नाउन जो है वो ऑब्लिगेटरी होता है, वो कंपल्सरी होता है, एंड अदर ऑप्शनल एलिमेंट्स फंक्शनिंग एज अ नाउन। और कुछ ऑप्शनल एलिमेंट्स होते हैं और ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं तो ये एज अ नोन फंक्शन करते हैं। तो नोन फ्रेज में जो नोन है वो ऑब्लिगेटरी है, वो कंपल्सरी है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं। अब इस एग्जांपल को देखिए, लाइक्ड द कॉफी। तो ये लाइक द कॉफी जो है तो ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है, लेकिन इसके आगे हमारे पास जो है नाउन फ्रेज आता है। इस डैश को हम कहते हैं इन्वायरमेंट। तो एक नाउन फ्रेज का सेंटेंस में एक खास इन्वायरमेंट होता है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे आ सकता है द स्टूडेंट लाइक्ड द कॉफी, बॉयज लाइक द कॉफी, या द बॉय लाइक द कॉफी, ही लाइक द कॉफी, अली लाइक द कॉफी, यू दे लाइक द कॉफी। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो है तो ये आ सकते हैं इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, और ये सारे जो है तो ये नाउन फ्रेज हैं। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास नाउन फ्रेज में ऑप्शनल डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर यानी कि आर्टिकल, जैसे कि द स्टूडेंट, तो हम इस द को हटा सकते हैं। हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन भी लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारे पास ही जो है तो ये एक प्रोनाउन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक नाउन फ्रेज में जो है तो हमारे पास प्रोनाउन मौजूद होता है। इस साइन का मतलब है कंसिस्ट ऑफ। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अली है जो कि एक प्रॉपर नाउन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि नाउन फ्रेज में हमारे पास जो है नाउन जो है तो वो कंपलसरी है। उसमें हमारे पास अगर एक प्रोनाउन भी हमारे पास है तो हम उसे नाउन फ्रेज कह सकते हैं। अगर प्रॉपर नाउन हमारे पास है तो हम उसे भी नाउन फ्रेज कह सकते हैं। अब ये तो सिंपल नाउन फ्रेजेस हैं। अब हम इस रूल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं द टॉल स्टूडेंट लाइक द कॉफी, द क्यूट गर्ल लाइक द कॉफी। अब अगर हम इसको एनालाइज करें इस नाउन फ्रेज को, तो इसमें हमारे पास है ऑप्शनल डिटर्मिनर, फिर यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट है टॉल स्टूडेंट। तो टॉल जो है तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि नाउन फ्रेज में हमारे पास एक ऑप्शनल एडजेक्टिव भी हो सकता है। फिर अगर हम देखें तो स्टूडेंट और गर्ल, ये दोनों हमारे पास नाउन है और नाउन ऑब्लिगेटरी होता है। तो हम ये रूल बना सकते हैं कि नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ऑप्शनल डिटर्मिनर, एन ऑप्शनल एडजेक्टिव एंड एन ऑब्लिगेटरी नाउन। अब एडजेक्टिव के बारे में ये है कि हम मल्टीपल एडजेक्टिव लगा सकते हैं, यानी कि इसके लिए कोई ख़ास लिमिट नहीं है। हम दो भी लगा सकते हैं, हम तीन भी लगा सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो। तो फिर इसके लिए हम थोड़ा सा इस रूल को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें द स्वीट क्यूट ब्यूटीफुल गर्ल लाइक द कॉफ़ी। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे लगाते हैं एडजेक्टिव ए के साथ हम यहाँ पे ये एस्ट्रिक लगाते हैं। अब इस एस्ट्रिक का मतलब है कि ये ऑप्शनल एलिमेंट है और ये मल्टीपल हो सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और कम्प्लेक्स नॉन फ्रेज की तरफ जाते हैं। द स्टूडेंट फ्रॉम पेशावर लाइक द कॉफी। तो ये सारा हमारे पास एक नॉन फ्रेज है। अब अगर हम इसका एनालिसिस करें तो इसमें हमारे पास है ऑप्शनल डिटर्मिनर, ऑब्लिगेटरी नाउन। अगर हम यहाँ पे देखें फ्रॉम पेशावर, तो फ्रॉम पेशावर एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, पीपी। इस प्रपोजिशनल फ्रेज में हमारे पास ये ऑब्लिगेटरी प्रपोजिशन है और पेशावर जो है तो एक नाउन है। तो हम लिख सकते हैं कि नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल डिटर्मिनर, ऑब्लिगेटरी नाउन एंड एन ऑप्शनल प्रपोजिशनल फ्रेज। ये ऑप्शनल है, अगर हम इसको ना भी लगाए तो फिर भी हमें बात समझ में आती है।
अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इस रूल को। द रूमर दैट द डॉग चेस्ड द बॉय फ्राइटन मी, ये सारा हमारे पास नाउन फ्रेज है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास डिटर्मिनर है, नाउन है ऑब्लिगेटरी। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक नया एलिमेंट या एक नया फ्रेज इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज, सीपी। अब अगर इस सीपी को हम देखें तो इसमें हमारे पास है दैट को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटाइजर। और अगर इससे आगे देखें तो हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है, द डॉग चेज द बॉय। तो द डॉग चेज द बॉय जो है तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है अलोन, लेकिन यहाँ पे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज यूज हुआ है नाउन फ्रेज के साथ। अगर इसको हम देखें तो इसमें हमारे पास नाउन फ्रेज भी है और वर्ब फ्रेज भी है। कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो काइंडली उसे भी आप देख ले कि आपको समझ में आए। लेकिन सिंपल ये कि कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज जो है तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है और थिंग्स को क्लेरिफाई करता है कि द रूमर फ्राइटन मी, हम ये भी कह सकते हैं द रूमर फ्राइटन मी। लेकिन अगर हम ये कहें द रूमर दैट द डॉग चेज द बॉय, तो ये उसके साथ कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल डिटर्मिनर, ऑब्लिगेटरी नाउन, अ कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज और अ सेंटेंस। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम दैट को यूज़ नहीं करते, तो फिर वहाँ पे हम सिर्फ सेंटेंस लिखेंगे। अगर दैट नहीं है तो सिर्फ सेंटेंस लिखेंगे, लेकिन अगर दैट है तो फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज लिखेंगे। तो जो हमारे पास आखिरी रूल बनता है तो वो है कि नाउन फ्रेज जो है वो कंसिस्ट होता है ऑप्शनल डिटर्मिनर, एन ऑप्शनल एडजेक्टिव, ऑब्लिगेटरी नाउन, और या तो ऑप्शनल प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा या कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज होगा या सेंटेंस होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक साथ आएंगी, बल्कि या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा नाउन फ्रेज में, या कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज होगा, या सेंटेंस होगा। ये तो था नाउन फ्रेज का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब अगर हम थोड़ा सा इसके इन्वायरमेंट की बात करें कि सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे नाउन फ्रेज आ सकता है, तो नाउन फ्रेज का जो सबसे फेवरेट पोजीशन है वो है सेंटेंस के स्टार्ट में। नाउन जो है तो एज अ सब्जेक्ट होता है, तो मोस्टली सब्जेक्ट के पोजीशन में हमारे पास नाउन फ्रेज होता है। फिर हमारे पास नाउन फ्रेज का जो दूसरा फेवरेट पोजीशन है वो है वर्ब के बाद। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, आई लाइक द कॉफ़ी। तो आई जो है तो एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन को हम एक नाउन फ्रेज कह सकते हैं, तो ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज हो गया। फिर हमारे पास है लाइक द कॉफ़ी। तो ये लाइक द कॉफ़ी जो है तो ये एक वर्ब फ्रेज है, वीपी। लेकिन इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक डिटर्मिनर है और एक नाउन है। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज जो है वो पार्ट है वर्ब फ्रेज का, और इसको हम कहते हैं एम्बेडिंग, यानी कि हमने नाउन फ्रेज को वर्ब फ्रेज में एम्बेड कर दिया है। आई होप कि आपको नाउन फ्रेज समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं वर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो काइंडली चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।